नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया ईडी का नया समन, पर वो चले गए हैं विप सेना। इस बारे में जानते हैं मनीष सर से। सर, तो बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का नया समन आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, पर वो विप सेना चले गए हैं। इससे पहले भी ईडी का समन आया था, मगर वो नहीं गए थे। तो क्या लगता है कि वो ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए केजरीवाल का पूरा चरित्र ही पीयूष ड्रामेबाजी का रहा है। वो ड्रामेबाजी से उनकी उत्पत्ति हुई है। उन्हें लगता है कि इस तरह के ड्रामेबाजी से पब्लिक जो है, पब्लिक गैदरिंग होता है, पब्लिक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। केजरीवाल को ये लगता रहा है कि वो इतने शातिर हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। डिप्टी सीएम सिसोदिया को 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रालय दे दिया और पूरी सरकार उनको थमा दी गई। भ्रष्टाचार बेईमानी में उनके पहले भी कई मंत्री जेल जाते रहे हैं। अभी तो 3 तो बड़े जो हैं वो जेल में ही हैं। सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल पाई। संजय सिंह जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल पाई। वो सत्येंद्र जैन जेल में है, उसे जमानत नहीं मिली। इससे पहले भी उसके कई कानून मंत्री अलग अलग जो है जेल में जाते रहे हैं। वो दावा करते थे कि उन्होंने सबको टेस्ट कर करके टिकट दिया है, कोई बेईमान भ्रष्ट किसी भी का जो है बैड कैरेक्टर नहीं है, बीसी नहीं है। लेकिन केजरीवाल बड़े शातिराना ढंग से सब कुकर्म करवाते थे अपने मंत्रियों से, खुद करते थे, लेकिन सबूत के रूप में कुछ नहीं था, क्योंकि मंत्री वो किसी चीज़ में सिग्नेचर करने की ज़रूरत थी नहीं। अब जब वो दावा करते थे कि उनके मनीष सिसोदिया धरती के सबसे ईमानदार कानून शिक्षा मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन सबसे धरती का सबसे ईमानदार है, बारी बारी से सब जब जेल जा रहे थे तो ये प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते थे, मोदी फंसा रहा है, बीजेपी। अब तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही है। अब देखिए कि जिन जिन को वारंट आया वो सब सिसोदिया वारंट पे पेश हुआ, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब। संजय सिंह के लिए कहते थे कि पैंट में जो है गीला कर देता है संजय सिंह भी पेश हो। तुम क्यों नहीं पेश हो रहे हो भाई? तो तुम्हें लग रहा है कि सबको हम जेल भिजवा दें, हम नहीं पेश हों, हम धरती के सबसे ईमानदार, हमारे ऊपर नाटक हो। दरअसल इन्हें लगता है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है पीयूष की, आप इस बिला पर कि कोई पेश आपके पास नहीं हो रहा है जांच एजेंसी के पास, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसका फायदा ये बड़ी चालाकी से उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, वो 6 वारंट पे पेश नहीं हुए हैं, इसीलिए उनको लगता है कि हम भी पेश नहीं होंगे। और उसके बाद ये विपस्याना का ड्रामा कर रहे हैं, और ड्रामा भी देखिए कि कहाँ के लिए, पंजाब चले गए हैं भाई साहब। तो इनको पता है कि पंजाब में सुरक्षा घेरा है, भगवंत मान की सरकार है, ऐसे कारण से इनको किसी भी ढंग से ये लगता है कि इसको टाल देंगे, ये चीज़ें टल जाएगी, तब तक चुनाव आ जाएगा, फिर ये नैरेटिव चेंज करेंगे कि अरे अरे ये चुनाव के कारण सरकार ऐसा कर रही है, मोदी सरकार उन्हें चुनाव नहीं लड़ना दे। ये खींचना चाहते हैं ताकि फरवरी तक ये चला जाए मामला, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो, और यदि उस समय गिरफ्तारी होगी तो चुनाव के समय विक्टिम कार्ड खेलेंगे। केजरीवाल शातिर खिलाड़ी हैं, एक से एक खेल खेल रहे हैं, लेकिन बचने वाले नहीं हैं। ये साफ इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें साफ हो रही है धीरे धीरे कि किस तरह से इस पूरे घोटाले में जो पैसा वसूली की गई है वो आम आदमी पार्टी के लिए की गई है। संजय सिंह कोई मिनिस्टर नहीं है, संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के नाम पर 3 करोड़ रुपए वसूली किए। ये सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने बता दिया। तो धीरे धीरे खुल रहा है कि पूरा घोटाला ही आम आदमी पार्टी के लिए हुआ है। तो उसके सरगना, उसके संरक्षण तो केजरीवाल हैं, कब तक बचेंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ईमानदारी के नाम पर आई थी, पर उनके नेता जो वो एक एक करके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन गए, संजय सिंह गए, फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गए। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का दिवाला निकल जाएगा? देखिए, तय सी बात है, वही बात मैंने आपसे कहा कि अरविंद केजरीवाल नया साल जो है तीनों का जेल में बीतना है। सत्येंद्र जैन वो एक फर्जी तरीके से बीमारी के नाम पर बाहर है, वो एक तरह से जेल ही समझिए, वो जेल में ही है, उसे कोई परमानेंट जमानत नहीं मिली है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ गई है। ये नया साल, क्रिसमस सब ये मनाएंगे जेल में। इन लोगों की सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली। अब ये तय हो गया कि ये तो जेल में रहेंगे। केजरीवाल निकल लिए हैं विपस्याना के लिए, जैसा आप भी बता रहे थे। अब अरविंद के, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पार्टी, ये पूरा खेल पार्टी का है। ये सरकार का यदि सिर्फ होता तो सिसोदिया के साथ मनीष
संजय सिंह नहीं गिरफ्तार होता। अब ईडी कह रही है कि मास्टरमाइंड तो संजय सिंह है, इसका मतलब पैसा पार्टी के लिए आया। अब तक का रूल जो है उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी पर एफआईआर नहीं होती, कंपनियों पर होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया ईडी को कि भाई तुम पार्टी पर क्यों नहीं करते, आम आदमी पार्टी पर क्यों नहीं करते एफआईआर, उनको चार्ज उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते। तो इससे सर ईडी को एक मौका मिल गया। उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कहा था इस पूरे मामले में कि हम पार्टी की गतिविधि को भी देख रहे हैं। तो अभी दरअसल केजरीवाल को पता चल गया कि पार्टी की गतिविधि को देख रहे हैं। इनका एक राज्यसभा का सांसद है, गुप्ता जी हैं, जिनको ये पैसे के कारण ये राज्यसभा ले आए, खजांची भी हैं वो पार्टी के। उनसे ईडी ने पूछताछ की है और जब से उनसे पूछताछ हुई है केजरीवाल को साफ लग गया है कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी, इसलिए कि पूरा पैसा आम आदमी पार्टी के लिए आया। ये शराब घोटाला ही आम आदमी पार्टी के लिए किया गया। ये शराब माफियाओं को जो एक छूट दी गई लूटने की दिल्ली की जनता को, वो आम आदमी पार्टी के अंदर पैसा लाने के लिए। आम आदमी पार्टी के संरक्षक, आम आदमी पार्टी के संयोजक, सरगना सब केजरीवाल हैं। तो तय सी बात है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केजरीवाल को कोई नहीं बचा पाएगा। अब इनका खात्मा मतलब इनकी पार्टी का खात्मा होना है, और पार्टी की खात्मा होना है तो केजरीवाल का होना है। इससे यही है कि नैतिकता के नाम पर जो आप कहते हैं कि बड़ी आंदोलन से आए, बड़ी बड़ी बातें करके आए, नैरेटिव बदलने आए थे, परसेप्शन चेंज करने आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, उस केजरीवाल का पूरी तरह से कांड हो गया। और दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता लगातार यही पूछती है कि सब तो ठीक, केजरीवाल कब गिरफ्तार होगा। हर किसी को गुस्सा इस बात का है कि केजरीवाल ने भरोसे की हत्या की है, और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि केजरीवाल जल्द से जल्द गिरफ्तार है। बहुत जल्दी ये समय आना है। ये इप्सियाना बिप्सियाना से इनका कुछ नहीं होने वाला है। इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।